हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो रेलवे के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन पूरा देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन ग्रुप में। तो चलिए, इसमें लिखा है कि डीवीडी का विस्तार क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है ना। तो इसका दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा तो दोनों ऑप्शन सही रहेगा। एक डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है, जो मानव का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। आगे, मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल क्या होता है, तो मानव शरीर में जो भोजन को पचाता है उसमें जो अम्ल होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। हर्पेटोलॉजी क्या होता है, तो ये जो होता है छिपकलियों के अध्ययन के बारे में जो है हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। जैसे मानव के बारे में अभी हमने बताया था कि मानव के अध्ययन को हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी में। उसी तरह छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे आगे लिखा है कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ प्रवाहित होता है, तो जो सीरा हो जिसको हम लोग वेन कहते हैं उसमें जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि ये जो हमारे नसें होती हैं, नसें से जो है हृदय में जाती हैं, तो सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन जो इसका अपवाद में एक जो पल्मोनरी सिरा है, पल्मोनरी सिरा पल्मोनरी सिरा में जो है शुद्ध रक्त बहता है। उसी प्रकार धमनी की बात करेंगे तो धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुँचता है। लेकिन उसी का एक अपवाद है जिसको हम लोग पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है। सेरोलॉजी से संबंधित होता है, तो ये किससे संबंधित होता है, तो सीरम में जो एंटीबायोटिक होता है उससे क्या होता है, रिलेटेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे इसमें रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं। रीढ़ की बात करेंगे तो रीढ़ में जो हड्डियों की संख्या होती है उसका नाम कितना होता है? 33 होती हैं। COMS का पूरा नाम क्या होता है, इसका विस्तार बताना है। इसका जो नाम होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। आगे कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है, तो इसको हम लोग बायोप्सी के द्वारा जो है हम लोग पहचानते हैं कि कैंसर ट्यूमर की पहचान कैसे की जाएगी। बाकी गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया गया था, कब लाया गया था, तो निकोलस अगस्त ओटो ने जो है इसको जो है गैसोलीन इंजन को जो है अस्तित्व में लाए थे, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो लाल चीटे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे तो जो फार्मिक अम्ल होता है इसको मेथोनाइक अम्ल बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है HCOOH होता है। क्या होता है? HCOOH। इसमें पाया जाता है। बिच्छू भी जंग मारता है तो उसमें भी ये पाया जाता है, जो फार्मिक अम्ल होता है। इकोटान का अर्थ क्या होता है, तो इकोटान का अर्थ होता है दो बायोमों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटान। और फलों को कृत्रिम से पकाने वाली गैस कौन होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन के द्वारा जो है फलों को हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से क्या करते हैं, पकाते हैं। लेंस किससे बनता है, ये जो है फ्लिंट कांच से बना जाता है। जो लेंस होता है, हाँ, लेंस के कांच के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक फ्लिंट कांच होता है जो हम लोग क्या करते हैं, तो उससे चश्मे का जो शीशा होता है बनाते हैं। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक में और हिमांक में क्या होता है, तो पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक क्या होता है, ये घट जाएगा, है ना।
पानी में आप नमक में मिलाएंगे तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है सन 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब है कि ओजोन परत की रक्षा करने के लिए जो है कन्वेंशन होता है 16 सितंबर को, इसलिए 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है। तो एसिडिटी तथा कब्ज को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को उपयोग में लाया जाता है। बाइफोकल लेंस के आविष्कार कौन है, तो इसके जो आविष्कार है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है बाइफोकल लेंस के क्या है, एडिटेड है। पेसमेकर से संबंधित अंग कौन है, तो ये जो होता है हृदय होता है। पेसमेकर क्या करता है, तो ये हृदय से रिलेटेड होता है। परमाणु में उदासीन कण कौन होता है, तो जो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसको परमाणु के नाभिक में रखा जाता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में दो लोग होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये त्वचा में पाई जाती है श्वेत ग्रंथि। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम, इसको हम लोग काला सोना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो उसका नाम क्या होता है, शुक्र। शुक्र को बोलते हैं, शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र को सूर्य या भोर का तारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार जो है डगलस इंगेलबर्ट ने जो है माउस का आविष्कार किया था। हंसाने वाली गैस कौन है, तो जो N2O होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये हंसाने वाली गैस है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो लेविस वाटरमैन। लेविस वाटरमैन जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। रिवाल्वर के आविष्कार कौन किए थे, तो सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट ने जो है रिवाल्वर का आविष्कार किया था। बात करेंगे बल का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के अतिरिक्त भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये जो होता है बल का मात्रक होता है। ठीक है, आगे उष्मा के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी ऑफ हीट्स यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग मीटेरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीटेरियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है, तो जो सेरान होता है, ये क्या होता है, प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा होता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा कौन होता है, तो उसका नाम जो है गैनीमीड। गैनीमीड जो होता है सौरमंडल में सबसे बड़ा क्या होता है, ये जो है उपग्रह है। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, तो जो कार्ल लैंडस्टीनर थे। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड को जो है 3 भागों में डिवाइड किया था, लेकिन चौथा जो ग्रुप है इन्होंने नहीं बताया था, किसी और ने बताया था, जिसका नाम जो है AB होता है। ठीक है, AB जो होता है सर्वग्राही होता है, यानी किसी से भी क्या कर सकता है, ब्लड को ले सकता है। ठीक है, आगे टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग किया जाता है, तो बैसिलस कैलमेट क्यूरिन, जिसको BCG बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका टीका ले सकते हैं जो टीबी बीमारी होती है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का जो है लगभग समय लगता है, लगभग 400 सेकंड का जो है समय लगता है पृथ्वी को जो है, पृथ्वी का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले जो है इसका आविष्कार किया था, जिसको हम लोग प्रतिरक्षण क्या बोलते हैं, तकनीकी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं। एक ल्यूकोपेनिया होता है, एक ल्यूकेमिया होता है। तो ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है, तो हैरी ब्रियरले। हैरी ब्रियरले जो है स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं। पौधों की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है, तो इसको
बाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं या ट्रांसपिरेशन के नाम से उसको जानते हैं, जब पौधे की पत्तियाँ क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं। ठीक है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? ईमेल की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में जब भी आप न्यू मोबाइल को खरीदेंगे तो बिना ईमेल का नहीं चलेगा। इसके जो खोजकर्ता हैं बी ए शिवा अय्यादुरई, बी ए शिवा अय्यादुरई जो है इसके खोजकर्ता हैं। जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर और लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? इसको जो है उत्प्लावन बोलते हैं, उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है सबसे पहले आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि उत्प्लावन बल जो है कैसे लगता है। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक की बात करेंगे तो इसके जो आविष्कार कौन करने वाले हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कार करने वाले हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग पायरीन के नाम से जानते हैं। क्या बोलता है? पायरीन के नाम से जो है CCl4 को जानते हैं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को। ठीक है। नायलॉन बनाई जाती है तो नायलॉन किससे हम लोग बनाते हैं? तो इसको जो है हम लोग पॉलीएमाइड से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीएमाइड से बनाते हैं। टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेफ्लॉन जो होता है एक फ्लोरोकार्बन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। और ये जो है आपने देखा होगा कुकर का जो स्टैंड होता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं उसमें टेफ्लॉन का ही यूज करते हैं। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन होता है। क्योंकि कभी भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में केल्विन में बदलना है तो 273 को आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। प्लूटो की खोज किसने किया था? तो 1930 ईस्वी में जो है इसकी खोज हुई थी। पहले इसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब जो है इसको ग्रहों की श्रेणी से जो क्या कर दिया है, निकाल दिया गया। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसमें जो गैस पाई जाती है जिसको हम लोग CFC बोलते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ये क्या करता है? तो ओजोन परत को क्या करता है? क्षरण करता है, यानी ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और ओजोन क्या करता है? तो ओजोन परत जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है जो धरती पर पहुंचती हैं, जिसके कारण मनुष्य को त्वचा कैंसर भी हो सकता है। इसको रोकता है ओजोन परत। वायु से आर्द्रता को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम लोग संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन जो बोलते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है और उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो उसमें जो बल कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं? घर्षण बल जो है काम करता है, क्योंकि घर्षण बल क्या करता है? तो गति का विरोध करता है। ठीक है। टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड होता है? तो ये वर्गीकरण से होता है। और वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले जो है कैरोलो लिनियस ने बताया था इसके बारे में। ठीक है। CT स्कैन में CT का विस्तार क्या होता है? तो इसका नाम होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी को हम लोग CT स्कैन के नाम से इसको जानते हैं, जिसको CT स्कैन या CT के नाम से इसको जाना जाता है। प्लास्टिक किसका बना होता है? तो ये ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है, जो हमारा प्लास्टिक होता है। ग्लास में प्रमुख पदार्थ कौन होता है? तो इसमें सिलिका होता है। और सिलिका का सूत्र क्या होता है? तो SiO2 होता है। क्या होता है? SiO2। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे MRI का विस्तार बात करेंगे तो MRI का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के नाम से इसको जाना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका जो तापमान होता है 373 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान, 98.6 होता है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम जो होता है उसको हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको रतौंधी बोलते हैं। ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से। फाउंटेन पेन का आविष्कारक किसने किया था? तो एल ई वाटरमैन ने जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो नेफ्रॉन जो है किससे रिलेटेड होता है? तो ये जो होता है किडनी से रिलेटेड होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक होता है? तो ये फाइलेरिया का होता है। फाइलेरिया में क्या होता है? तो फाइलेरिया को हम लोग हाथी पाँव रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? तो शरीर जो है फूलने लगती है, पैर फूलने लगता है, हाथ फूलने लगेगा, जिसको फाइलेरिया बोला जाता है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो क्या होता है? तो ये जो होता है विषाणु से रोग होने वाला है। और विषाणु के बारे में सबसे पहले इवान मिस्की ने बताया था। लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से कौन जानता है? तो मंगल ग्रह को जानता है। और लाल ग्रह ये कैसे होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण जो होता है ये लाल ग्रह होता है। और मंगल ग्रह को जो है इसके 2 उपग्रह होते हैं, एक फोबोस होता है और एक क्या होता है? डीमोस होता है। ये जो है जो लाल ग्रह होते हैं यानी जो मंगल ग्रह के उपग्रह होते हैं, तो कि सिर्फ 2 ही उपग्रह होते हैं।
साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है। Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरीन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स रेलवे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा हो तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।